की फैसिलिटी है उसके अंदर कई सारी चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन आई हैं। एक तो साइट कंडीशंस को देखते हुए और एक दूसरा श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं हैं उसके अंदर बढ़ोतरी करने के लिए ऑनरेबल चेयरमैन साहब की कुछ डायरेक्शंस थी पिछली बोर्ड मीटिंग में। तो स्काई वॉक की विड्थ को भी कुछ-कुछ एरियाज़ में बढ़ाया जा रहा है, जो पहले 2.5 मीटर की थी उसको कहीं-कहीं 4 या 5 मीटर किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो जब वो दर्शनों की तरफ जाएँ। दूसरा 2 वेटिंग हॉल्स भी इस स्काई वॉक के अंदर कंसीव किए गए हैं, ताकि सिर्फ़ जाने और आने के वक़्त ही ना सही बल्कि आरती के वक़्त जो लोग कतार में वेट कर रहे होते हैं, उनके लिए वेटिंग की भी सुविधा रहे, ख़ास करके महिलाओं के लिए और हमारे दिव्यांगजन के लिए और हमारे सीनियर सिटीज़न्स के लिए। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वेटिंग हॉल और एक वेटिंग वेटिंग एरिया भी स्काई वॉक के साथ-साथ कंसीव किया गया है। उसके अलावा क्यू मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो लोग यात्री स्काई वॉक के ज़रिए भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो एक डेडिकेटेड क्यूइंग एरिया और एक होल्डिंग एरिया भी स्काई वॉक की एंट्रेंस पे कंसीव किया गया है, जिसके लिए भी सीपीडब्ल्यूडी एक टेंडर्स जो है वो फ्लोट कर रही है। तो इसके चलते स्काई वॉक के प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की एडिशन हुई है और हमारा लक्ष्मी भवन जो है जिसके ज़रिए स्काई वॉक श्रीधर की तरफ बढ़ेगा, उसकी भी रेट्रोफिटिंग का काम जो है वो उसके लिए सीबीआरआई को बोर्ड ने एंगेज किया है। तो इन सभी के चलते बोर्ड स्काई वॉक के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एनहांसमेंट हुआ है और इसीलिए जो रिवाइज़ टाइमलाइन्स हैं उसके लिए हमारी टेक्निकल एडवाइज़र की टीम नेक्स्ट वीक विज़िट कर रही है और उसके बाद ही जो है रिवाइज़ टाइमलाइन्स हमारे सामने आएँगी। पर इस वक़्त जो सिचुएशन लग रही है मुझे लगता है कि अगले तकरीबन 4 से 5 महीनों में ही ये जो है पूरी फैसिलिटी जो है यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। दुर्गा भवन की बात करें तो उससे श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होगा। वो कब तक श्रद्धालुओं के लिए मुकम्मल होगा? देखिए, दुर्गा भवन का जो सिविल स्ट्रक्चर का पार्ट है वो कंप्लीट किया जा चुका है और अभी फिनिशिंग स्टेजेस पर काम चल रहा है। इनफैक्ट जो लिफ्ट्स लग रही हैं बिल्डिंग में उसके अंदर भी 2 लिफ्ट्स की जो है टेस्टिंग और कमीशनिंग कंप्लीट हो गई है और बाकी 2 लिफ्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। भवन के जो टॉप फ्लोर है उसको हम इस वक़्त नववर्ष में इस्तेमाल में ला रहे हैं यात्रियों की सुविधा के लिए और बाकी मंजिलों के ऊपर भी फिनिशिंग कार्य हमें उम्मीद है अगले 2 महीने में वो संपूर्ण हो जाएँगे और मार्च के महीने में होपफुली माता रानी के आशीर्वाद से दुर्गा भवन भी यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। इस साल यात्रा में पिछले 12 के बाद एक अच्छा उत्साह देखा गया है। अब तक कितने श्रद्धालु जो है वैष्णो देवी भवन में दर्शन कर चुके हैं? और क्या उम्मीद है कि 31 तक कितने दर्शन करेंगे? देखिए, जैसा आपने बताया कि इस साल यात्रा के नंबर्स में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है और तकरीबन 99,50,000 जो श्रद्धालु थे, वो कल तक माता वैष्णो देवी के लिए रजिस्टर कर चुके थे और उन्होंने दर्शन किए हैं। और आने वाली ये जो छुट्टियाँ इस वक़्त तक चल रही हैं और जो नववर्ष है, जिसके अंदर देखा जाता है हर साल कि यात्रा ज़्यादा संख्या में यात्री जो हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी वैसा ही ट्रेंड बना रहेगा और जो 90 लाख का एक फ़िगर जो है हम जल्द ही आने वाले 2-3 दिनों में क्रॉस करेंगे और ये एक अच्छा संकेत हम सभी के लिए है, कटरा वासियों के लिए भी है और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लिए भी है और हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतरीन सुविधाएँ हम यात्रियों को दें ताकि इससे अगले साल भी इसी तरीके का ट्रेंड बरकरार रहे। सर बोर्ड मीटिंग में आरती पालसी को शुरू किया गया था, वो क्या है? थोड़ा-सा दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए बोर्ड ने एक आरती दर्शन पॉलिसी अप्रूव की है जिसका मुख्य उद्देश्य है बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु, बहुत सारे ऐसे हमारे डिवोटीज़ आते हैं जो साल के किसी पर्टिकुलर डे पे माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं और आरती का लाभ लेना चाहते हैं। उसी के मद्देनज़र एक आरती दर्शन पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसके अंदर जो डोनर्स हैं हमारे या डिवोटीज़ हैं, वो हमारे डोनेशन सेक्शन को अप्रोच कर सकते हैं, उस पॉलिसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और उसके तहत अगले 25 या 30 साल के पीरियड के लिए जो भी वो पॉलिसी की टर्म्स के हिसाब से चुनते हैं, वो पर्टिकुलर डे उनका जन्मदिन हो सकता है, उनकी एनिवर्सरी हो सकती है या कुछ खास ऐसा शुभ दिन हो सकता है जिसके अंदर वो उस माता रानी के दर्शनों के लिए आना चाहें, तो उस पर्टिकुलर डे के लिए वो सर्विसेज़ जो हैं उनके लिए अवेलेबल करवाई जाएँगी और उसके लिए पॉलिसी के लॉन्च होते ही तकरीबन 25 से 26 लोगों ने उसके लिए रजिस्टर भी किया है और वो जो रजिस्ट्रेशन है आने वाले कुछ दिनों के लिए ओपन रहेगी और हमारे डोनर्स जो हैं हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी और ऐप के ज़रिए भी पॉलिसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें मेल भी करते हैं, तो उसके लिए भी हमारा जो डोनेशन सेक्शन है उनको रीच आउट करता है। इसी के तहत एक कॉटेज पॉलिसी भी लॉन्च की थी, उसका भी थोड़ा-सा विस्तार में। देखिए एक कॉटेज पॉलिसी सिर्फ़ यात्रियों की सुविधा के लिए एक ऐसा एक कदम है बोर्ड का जिसके अंदर हमारे बोर्ड के जो स्टेडियम है कटरा में उसके साथ ही में एक लैंड जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया गया है, जिसके अंदर 10 कॉटेजेस के निर्माण की एक प्रस्ताव है। उसके लिए 10 में से 5 जो है ऐसे जो डोनर्स हैं उन्होंने बोर्ड को ऑलरेडी अप्रोच किया है लॉन्च के बाद और उन्होंने जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो डिपॉज़िट किया है। कॉटेजेस का जो निर्माण है वो लिंक्ड रहेगा भवन पे प्रिविलेजेस के साथ ही और जो डोनर्स इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं तो उनको साल में 30 दिनों के लिए कॉटेजेस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वो कॉटेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने
परिजनों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो आना चाहें, उनके लिए वो उस कॉटेज सुविधा का 30 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी 11 महीने के लिए बोर्ड के डिस्पोजल में वो कॉटेजेस रहेंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं और उनको कटरा में अकोमोडेशन की कोई दिक्कत आती है, तो उनके लिए उन कॉटेजेस का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के तहत शंकराचार्य का भी विकास कार्य श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये कितने लेवल पे होगा और क्या-क्या देखिए, बोर्ड ने ये फैसला ज़रूर लिया है कि शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कार्य जो काफ़ी देर से निलंबित चल रहा था, उसके ऊपर कार्य किया जाए। और उसके लिए एक बड़े क्लियर डायरेक्शंस ये आए हैं कि जो भी यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, जहाँ से उनकी अप्रोच रोड गुजरती है, और जो शंकराचार्य मंदिर का लैंड जिन्होंने ओरिजिनली हैंड ओवर किया था ये काम करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ बातचीत कर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि यात्रियों को, आने वाले यात्रियों को कभी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जैसे ही वो जो अप्रोच रोड और ज़मीन का जो मसले हैं वो बिल्कुल हम हल कर पाते हैं सभी की कंसेंसस के साथ, उसके बाद जो है शंकराचार्य के डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। उसके लिए एक टेक्निकल एडवाइजर भी बोर्ड ने अपॉइंट किया है, जो हमारे श्री अमरनाथ श्री श्राइन बोर्ड के मेंबर भी हैं, श्री के.एन. राय। वो भी साइट को विजिट कर चुके हैं, और आने वाले कुछ दिनों में दोबारा से उनका एक साइट विजिट ज़रूर होगा, ताकि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सके, और कौन सी अलाइड फैसिलिटीज़ यात्रियों के लिए वहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी ताकि डीपीआर को फाइनलाइज़ किया जा सके।